हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू आवर चैनल पाथ टू क्लिनिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आज हम बात करेंगे पावर के बारे में, और लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हम लोगों ने पावर के बारे में देखा था, पावर के फॉर्मूले को देखा था। फिर करंट कांस्टेंट होता है तो और वेरिएबल होता है, तो हम कैसे कैसे उनकी एप्लीकेशन पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल की जनरेशन के बारे में बात करी थी, बेसिक IQ लेवल की नॉलेज बात करी थी। और फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर बहुत सारी कंपनी के अलग अलग बल्ब को हम सीरीज में लगाए, पैरेलल में लगाए या कॉम्बिनेशन में लगाए, तो कौन सा बल्ब ग्लो करता है और कौन सा बल्ब फूट जाता है। सिमिलरली आज वैसे ही क्वेश्चन अगर हम बात करें, जो कि बहुत बेसिक IQ से कई अच्छे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, कि हम लोग USA से 2 बल्ब को लेके आए, ठीक है। इनकी रेटिंग्स है 100 ओम, मतलब 100 वोल्ट, 100 ओम, 100 वोल्ट और 110 वोल्ट, 50 वोल्ट, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर हम इंडिया सप्लाई में इनको दोनों को सीरीज में लगा दीजिए। बेटा देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग यहाँ से R1 R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V² R, यानी 110 का स्क्वायर बाय 100। सिमिलरली R2 कितना हो जाएगा बेटे, 110 का स्क्वायर बाय 50। तो अगर हम बात करें तो एज वी नो दैट R2 इज ग्रेटर देन R1। हमें पता लगे कि रेजिस्टेंस जो सेकंड का है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वन। अब हमें ना इनको बल्ब ट्रीट करके अपने आप पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं डालना है कि यार ये क्या होगा, कैसे होगा। सिंपल रखो अपनी चीज़ों को। तो हम लोगों ने बोला कि अब बस मुझे इतना बता दीजिए, दिस इज R1, दिस इज R2 इन सीरीज, और इनके क्रॉस एक सप्लाई लगी गई है 220 वोल्ट। बस सिंपल बात, मुझे बस इतना बता दो कि क्या मुझे इसके क्रॉस V1 और V2 पता लग जाएगा। आपने बोला हाँ, कैसे सर, I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I का फॉर्मूला बनेगा 220 बाई R1 प्लस R2। अब जो कि दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में करंट विल रिमेन सेम। अगर करंट विल रिमेन सेम तो V1 की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटे, I इंटू R1, एंड सिमिलरली V2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटे, I इंटू R2, ठीक है। अब जो कि हमें पता है कि V1 I R1 और V2 I R2 के बराबर है, और सिमिलरली हमें अभी भी पता लगा था कि R2 इज ग्रेटर देन R1, तो V2 मस्ट बी ग्रेटर देन V1, यानी 220 वोल्ट की सप्लाई है ना, तो 110 तो नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता तो ये भी 110 वोल्ट होता, ये भी 110 वोल्ट होता, यानी दोनों ही ग्लो करते सेम इंटेंसिटी से। बट जैसे हम लोगों को पता लगा R2 बढ़ा है भाई साहब, R2 बढ़ा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 110 से ज़्यादा आएगा, इसके अक्रॉस 110 से कम आएगा। तो होगा क्या, जो बल्ब V2 होगा ना, V2 फूट जाएगा और V1 ग्लो कर जाएगा। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद जब ये फूट गया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, V1 भी ग्लो करना बंद हो जाएगा। बट अल्टीमेटली V1 ग्लो करेगा, V2 भी ग्लो करेगा, बट फॉर वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। फूटा और टूटा, फिलामेंट टूटा, सर्किट ब्रेक हो गया तो अल्टीमेटली ग्लो कोई भी नहीं करेगा बाद में। बट खराब नहीं हुआ, V1 खराब नहीं हुआ, तो V1 को हम हटा के किसी दूसरी सप्लाई में लगा सकते हैं। तो आई होप ये वाला सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अब बेटा हम बात करते हैं कि किसी भी डिवाइस को जब हम लगाते हैं तो हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहिए दिमाग में कि हमें वहाँ से मैक्सिमम पावर मिल जाए। तो इसको हम मैक्सिमम पावर थ्योरम बोलते हैं कि अब हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें मैक्सिमम पावर लेनी है सर्किट में से। तो जो सर्किट में से मैक्सिमम पावर लेनी होती है ना, तो उसके लिए आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने वही सप्लाई लगानी है, वही E लगाना है, ये EMF ऑफ द बैटरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज योर R लोड। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे कि हमें करना क्या है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और फिर यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होता है कि एफिशिएंसी और पावर में सेम होते अलग अलग होते।
सब चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो बेटा दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस। लोड बोले तो वही लोड जितने भी पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, एनीथिंग, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड ये, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मुझे आई निकालना है सर्किट में। तो आई निकाली, आई का फॉर्मूला कितना हो गया बेटा, E बाय RL प्लस R। दिस इज टोटल करंट इन दिस सर्किट। अब हमें बेसिकली इसके क्रॉस पावर लेनी है, P आउटपुट ये होती है, और P इनपुट की बात करें तो हम पूरे सर्किट में करंट पावर लेंगे। P इनपुट क्या हो जाएगी बेटा, I स्क्वायर इंटू आर, है ना, I स्क्वायर जो भी ये आया है इंटू R, R प्लस R है। P इनपुट की अगर हम बात करें तो I स्क्वायर इंटू R नेट। R नेट कितना हो गया, P की वैल्यू E बाय RL प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R नेट कितना हो जाएगा बेटे, RL प्लस R। ई नेट RL प्लस R। लेकिन P आउटपुट, हमें आउटपुट पावर चाहिए ना भाई, तो आउटपुट पावर हमें लोड के क्रॉस लेना है। तो I स्क्वायर इंटू RL, I कितना बेटे हमारे पास, E बाय RL प्लस R इंटू RL, इसका होल स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि ये पावर आउटपुट मैक्सिमम पावर रहे। तो अगेन एज वी नो दैट आउटपुट पावर इज अ फंक्शन ऑफ लोड रेजिस्टेंस। तो बेटा लोड रेजिस्टेंस का फंक्शन है, क्योंकि E और R में तो मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। तो सिमिलरली P आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लोड रेजिस्टेंस। फिर हमें मैक्सिमम करना है, तो हमें पता है कि भैया अगर मैं D आउटपुट पावर को डी RL के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दूं तो मेरे पास मैक्सिमम पावर मिल जाएगी। चलिए भैया करते हैं, तो करें स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन टूल लगाएंगे। तो P नॉट डी पी नॉट बाई डी RL दिस इज इक्वल टू E का स्क्वायर बाहर ले लूँ मैं, E का स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने, और नीचे क्या बना बेटा, RL प्लस R का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का ऑलरेडी स्क्वायर था तो उसका होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज यानी RL प्लस R का होल स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ RL विद रिस्पेक्ट टू RL 1 माइनस RL एज इट इज, और 2 इंटू RL प्लस R मस्ट बी इक्वल टू 0। सब चीज़ें 0 चली जाएंगी, इधर क्या बचा, क्या बताइए, RL प्लस R का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू RL प्लस R, RL प्लस R ने RL प्लस R को कैंसिल आउट किया तो बट गया 2RL, मतलब इधर क्या बचा, RL प्लस R मस्ट बी इक्वल टू 2RL। तो R की वैल्यू किसके अक्रॉस आई, RL। यानी फॉर मैक्सिमम पावर योर लोड रेजिस्टेंस शुड बी कंपेरेबल टू योर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अगर आपको लोड रेजिस्टेंस मतलब पावर मैक्सिमम चाहिए तो आपका जो भी लोड रेजिस्टेंस होगा वो कंपेरेबल, यानी मैक्सिमम के लिए तो बराबर होना चाहिए। RL मस्ट बी इक्वल टू R। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जैसे यहाँ से बहुत सिंपलीफाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भैया बताइए कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया कि वी हैव गिवन बाय दिस इज अ रेजिस्टेंस 1 ohm, अगेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm एंड दिस इज अ रेजिस्टेंस ऑफ x ohm, और हमसे बोला गया एक बैटरी लगी हुई है और ये रेजिस्टेंस है 2 ohm 6 volt। बोला कि कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ x, कैलकुलेट x फॉर मैक्सिमम पावर। अब सिंस वी नो दैट मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए, RL मस्ट बी इक्वल टू R। तो ये तो हमारा स्मॉल r तो 2 है, तो ये पूरा क्या बना, लोड रेजिस्टेंस। अब इस लोड रेजिस्टेंस को सोल्व करना आना चाहिए हमें। 6 और x पैरेलल में है तो बेटा व्हाट विल गेट, 6x बाय 6 प्लस x plus 1 must be equals to 2. This is RL, this is R. Solve करो।
6x plus 6 plus x must be equals to 12 plus 2x. What will get? 7x minus 2 now. 6 plus 7, 7x minus 2x. से बोला गया 6 plus x 12x plus x, so 6 plus x 7x minus 2x is equal to 6. So this is comes out to be 5x is equals to 6. तो x की वैल्यू कितनी बनी बेटा 5/6/5. सिंपल 6 और x पैरेलल में तो 6x/6 प्लस x 1 सीरीज में प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए लोड रेजिस्टेंस के बराबर. तो व्हाट विल गेट टेकिंग एलसीएम तो 6 प्लस x इक्वल्स टू 12 प्लस 2x सॉरी 12 प्लस x 12 प्लस x ओके डन. तो x विल कैंसिल आउट तो व्हाट विल गेट 6. यहाँ गड़बड़ होगी बेटी. तो व्हाट विल गेट हाँ देखना अभी नहीं 12 प्लस 2x ही तो आएगा. 12 प्लस 2x इधर लेके चला जाऊंगा मैं इसको. तो हाँ ठीक है 12 प्लस ये हटा कैंसिल आउट हुआ इसके में तो ये आ गया आपके पास ये एंड देन कम्स टू बी 7x minus 2x 5x दिस इज इक्वल टू 6. तो x की वैल्यू वही 6/5. तो सिंपल आंसर कि भैया हमारे पास ये वाली वैल्यू इतनी होनी चाहिए तो लोड रेजिस्टेंस. सिमिलरली अब आपको कितने भी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्यों ना दे दे उनको सबको इक्विवेलेंट बनाना एक के. जैसे इक्विवेलेंट बनाएंगे उसको लोड रेजिस्टेंस के बराबर रख देंगे एंड वी कैन गेट द मैक्सिमम पावर. चलिए अब हम बात करते हैं. चलिए भैया पावर का तो समझ में आ गया और ये समझ में आ गया मैक्सिमम पावर के लिए हमें लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के बराबर होना चाहिए. ये कभी कभार पूछ लिया जाता है क्या आपसे. चलिए अब हम बात करते हैं इसमें बात क्या करें कि अगर हमारे पास 3 अलग अलग सर्किट हैं ठीक है 10 वोल्ट 2 ओम 0.5 ओम ठीक है सेम वही 2 ohm 2 ohm again and 10 volt again and third 3 ohm 2 ohm and 10 volt again. और अपन अब करें तो लेट अस सपोज इसको मान लेते हैं 8 ohm ठीक है एंड 2 10 वोल्ट. ये हमारे पास 4 अलग अलग सर्किट हैं ठीक है. सेम बैटरी सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस बट हम लोगों ने लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हर केसेस में अलग लिखी. तो सबसे पहले आई निकालो बेटा. आई की वैल्यू क्या होगी V/R 2.5 यानी इट्स कम्स आउट टू बी 4 एम्पियर. यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू क्या होगी बेटे 10/4 यानी 2.5 एम्पियर. यहाँ पे देखना बेटा क्या हो गया आई की वैल्यू 10/5 यानी 2 एम्पियर. यहाँ पे कितनी होगी बेटे आई की वैल्यू 10/10 यानी 1 एम्पियर. आराम से समझना बेटा सीरीज बाय सीरीज जैसे मैं बता रहा हूँ. अब यहाँ पे इनपुट पावर निकाली तो इनपुट पावर के लिए हम लोगों ने क्या किया था I² × R नेट है ना. I² कितना 4 × 4 R नेट कितना बेटा 2.5. तो इट्स कम्स आउट टू बी 10 2 जा 5 जा 2 जा 40 वोल्ट. सिमिलरली यहाँ पे पी इनपुट कितना आ जाएगा बेटे I² × R नेट. तो I² 2.5 × 2.5/100 × 4 से गया 25 4 जा 4 जा यानी पी इनपुट बनी हमारे पास 25 वोल्ट. यहाँ पे देखिए पी इनपुट कैसे निकालेंगे हम लोग. पी इनपुट निकलेगा बेटा I² × R नेट I² हाउ मच 2 का 4 का
इंटू आई नेट कितना हो गया 5, यानी इट्स कम्स आउट टू बी 20 वॉट। कोई करेक्शन में दिक्कत है तो देख लेना एक बार, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या निकालना है, पी इनपुट, तो पी इनपुट कम्स आउट टू बी आई स्क्वायर 1 इंटू 10 यानी 10 वोल्ट। चलिए अब आउटपुट निकालिए, तो पी आउटपुट क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस पी आउटपुट आई स्क्वायर इंटू आर लोड। आई स्क्वायर कितना बेटा 4, यानी 4 इंटू 4 इंटू 5 बाई 10, 5 2 जा यानी 8 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से अब आप निकालिए, हमारे पास कितना आएगा पी आउटपुट। पी आउटपुट कम्स आउट टू बी आई स्क्वायर, बोले तो हमारे पास कितना है 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2, यानी इट्स कम्स आउट टू बी 100, 4 जा 2 जा इट्स कम्स आउट टू बी 12.5 वोल्ट। चलिए इधर देखिए बेटा कितना है, पी आउटपुट कितना है हमारे पास, पी आउटपुट कम्स आउट टू बी आई स्क्वायर अगेन इंटू आर, यानी 4 इंटू 3 यानी 12 वोल्ट। And here P output comes out to be I square into R यानी 8 वोल्ट। चलिए बेटा चारों फिगर आपके सामने हैं, सभी में सेम बैटरी लगाई है, सभी के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। तो एक बार इस सभी को एनालाइज करो कि हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी से हम मैक्सिमम पावर कितनी जनरेट कर पाए। तो सबसे मैक्सिमम पावर हमारे पास है 12.5, और कोई इसमें दो राय नहीं, आप ऐसे भी देख के भी बोल सकते थे कि सर मैक्सिमम पावर इस सर्किट में ही, क्यों, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी भी एप्लीकेशन देखिए। चलिए तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर मैक्सिमम पावर है 12.5। इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखिए आउटपुट 8 वोल्ट, 8 वोल्ट 12 वोल्ट। यानी अगर हम बात करें कि अगर हम लोड रेजिस्टेंस को कम कर दें इंटरनल रेजिस्टेंस से, और लोड रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा या बहुत कम कर दें, तो दोनों ही सर्किट में देखिए पावर आउटपुट कम आ रही है। ठीक है, तो यानी इन दो सर्किट की तो कोई औपचारिक कोई यूज़ है नहीं मेरे लिए, क्योंकि भैया मुझे पावर को भी अच्छा रखना है। पावर कम होती चली जाएगी तो मेरे लिए कोई यूज़ नहीं। तो ये दोनों सर्किट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि इसमें पावर मैक्सिमम है, इसमें पावर मैक्सिमम से थोड़ा सा कम है। अब एक टर्म आती है एफिशिएंसी। ये टर्म एफिशिएंसी क्या होती है, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट हाउ मच 8, इनपुट हाउ मच 40 इंटू 100, तो इसकी आई 20% एफिशिएंसी। इसमें देखिए बेटा आउटपुट पावर 12.5, इनपुट पावर हाउ मच 25 वोल्ट इंटू 100, इसकी है 50% एफिशिएंसी। इसमें देखिए एफिशिएंसी कितनी है 12/20, 12/20 इंटू 100, इट कम्स आउट टू बी 60%। इसकी देखिए एफिशिएंसी हाउ मच 8/10, 8/10 इंटू 100, इट्स कम्स आउट टू बी 80%। यानी ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। बट बेटा एफिशिएंसी का यूज़ क्या, जब हम उसको किसी चीज़ में ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। एफिशिएंसी तो हम चाहे इसकी 99.9 भी कर सकते हैं। लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे, करंट कम होता चला जाएगा, करंट कम होता चला जाएगा, आउटपुट पावर और कम आती चली जाएगी, एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट एफिशिएंसी ना, जब हम कहीं यूज़ ही नहीं कर सकते। तो पहली बात तो दोनों क्रिस्टल क्लियर चीज़ें रखो, एफिशिएंसी एंड पावर, आउटपुट पावर अलग अलग है। हर की आउटपुट पावर अलग अलग देखिए, आउटपुट बाय इनपुट की जो भी कन्वर्जन होगा वो हमारा ये। तो हमारे लिए जो सबसे यूजफुल डिवाइस है वो ये दोनों है। तो एक चीज़ और हम लोगों ने देखी, ध्यान से देखें कि आउटपुट पावर की अगर हम बात करें तो आउटपुट पावर पहले मान लो अगर हम इनपुट 0 कर दें, है ना, तो 0 पे 0 रहेगी, फिर आउटपुट पावर बढ़ी, मैक्सिमम हुई, फिर कम होने लगती है। यानी हम लोगों के पास कभी ग्राफ भी पूछ लेती है कि आउटपुट पावर एज अ फंक्शन ऑफ आर बताइए,
आर बोले तो हमारा लोड रेजिस्टेंस। तो जब लोड रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो आई स्क्वायर आर इंटू जीरो जीरो रहेगा, तो इनपुट पावर जीरो से स्टार्ट होगी। फिर कब तक चलेगी बेटा, मैक्सिमम बढ़ेगी फिर कम होगी, और ये मैक्सिमम कब आती है, व्हेन आर एल इज इक्वल टू आर, ये पी नॉट मैक्सिमम पावर। ठीक, एफिशिएंसी के बारे में देखिए, जब जीरो, इनिशियली जीरो, फिर बढ़ा, फिर और इंक्रीज हुई, फिर और इंक्रीज हुई, फिर और इंक्रीज हुई, फिर और इंक्रीज, फिर और इंक्रीज, यानी अगर हम एफिशिएंसी और आर का ग्राफ बनाएं तो इट्स समहाउ ऐसा, फिर एक कांस्टेंट एफिशिएंसी हो जाएगी उस टाइम के बाद। अच्छा, एफिशिएंसी 50% कब आती है, जब आर एल आर के बराबर आती है 50%, कब, व्हेन आर एल इज इक्वल टू आर। तो आई होप ये दोनों पैटर्न आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे एफिशिएंसी अलग होती है, बिल्कुल पावर बिल्कुल अलग होती है। और हम लोगों के पास सोचा जाए, बोला जाता है कि मुझे एक ऐसी डिवाइस लगानी है जो 10 वोल्ट की पावर का यूज़ करे, तो इनमें से कौन सा सर्किट मेरे लिए सबसे कंपैटिबल रहेगा, ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर भी है, आउटपुट भी 10 वोल्ट से ज़्यादा ही है, 10 वोल्ट हमें चाहिए, तो इन दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये पावर में ये एफिशिएंसी और पावर आउटपुट कैसे निकालते हैं, इनपुट पावर कैसे निकालते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो कल की जो वीडियो लेक्चर आएंगे बेटा, कल की वीडियो लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, हालांकि नो यूज़, क्योंकि हम अगर कॉम्बिनेशन भी ना पढ़े तो आप लोगों को मैंने बहुत सारे मेथड सिखाए थे ड्यूरिंग दी रेजिस्टेंसेज, उनका कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हुए कि हाउ टू अप्लाई करंट इन ईच ब्रांच। या तो अपन लोग सिंपल जाएंगे केसीएल केवीएल के साथ, अगर नहीं तो हम लोग उन्होंने एक मेथड और देखा था कि हम लोग किसी भी एक पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं, जीरो मान के फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इनिशियली हम लोगों ने 2-3 इलस्ट्रेशन देखी थी जहाँ पर हम लोग इजीली हर एक रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर पाए थे। बट अगर हम कहीं पर फंस जाते थे तो हम लोग किसी भी टर्मिनल का पोटेंशियल एक्स मान लेते थे, कंसिडरिंग कि एक्स हायर पोटेंशियल पे है, फिर वहाँ से हम केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ यानी जंक्शन लॉ लगाते थे। एक बारी फंसते थे तो एक बारी एक्स मान लिए, दो बारी वाई, जैसे हम लोगों ने अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में किया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कल का टॉपिक है वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई कई बारी हमसे वो प्रूफ पूछा जाता है। जैसे 2019 में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का डेरिवेशन करके दिखाइए। तो एज फार एज सीबीएसई इज कंसर्न वो वाले टॉपिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट इन केस कि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो हम लोगों के पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कल हम सेल्स का कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे सीरीज इन पैरेलल में, फिर उनके मिक्स ग्रुपिंग पढ़ेंगे, एंड देन लास्ट टॉपिक जो हमारे डिवाइसेस रह जाएंगे, उसके साथ साथ हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी ख़त्म हो जाएगा। तो बेटा आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए, और वीडियोस को लाइक शेयर और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे हमारा ये मिशन अकम्प्लिश हो जाए। हम चाहते हैं कि हर एक गरीब बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाया जाए, जैसे भी। So thank you very much. God bless you. Bye bye.